नमस्कार। करीब 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में सूखा समाप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज शपथ ले रही हैं, जैसे मानो पूरी फिजा बदल गई हो दिल्ली की। आप देख सकते हैं कि रामलीला मैदान के आसपास कैसे लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। मैं गवाह हूं उस आंदोलन का जिससे अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति हुई थी। अन्ना आंदोलन में भी लोग इसी तरह सड़क पे आते थे और जय जयकारा लगाते हुए रामलीला मैदान में, लाल किला मैदान में जाते थे और कहते थे कि देश को भ्रष्टाचार से बचाना है। लेकिन अब नारा दिया है विकसित दिल्ली शपथ समारोह। और विकसित दिल्ली शपथ समारोह में मोदी ने ये नारा दिया था कि दिल्ली का विकास तभी हो पाएगा जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। करीब 1.5 लाख लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम एनडीए घटक दलों के लोग, उनके मुख्यमंत्री, देश विदेश की पूरी छवि। और इसमें देख सकते हैं कि कटलेट्स में नरेंद्र मोदी, उसके साथ जगत प्रकाश नड्डा, हेमंत बिश्व शर्मा, आगे की पूरी पूरी दिखाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई आए और कोई जाए, सूखा पड़ने वाला नहीं है। ये जगह विकसित शपथ समारोह, विकसित दिल्ली शपथ समारोह, रेखा गुप्ता, और ऊपर जो कटलेट में है आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी, बगल में है जगत प्रकाश नड्डा और फिर है वीरेंद्र सचदेवा। मुद्दा विकास का है। मुद्दा एक ऐसे सरकार से दिल्ली को मुक्ति दिलाने का है जो अपने आप को खुद को अराजक कहता था, फ्री बीज के नाम पे राजनीति करता था, लोकतंत्र को नहीं मानता था और कहता था कि मोदी जी हम तो पिछले 50 साल से राजनीति में आपको पटकनी देने के लिए ही सोच रहे थे, आपको पटकनी दे दी है, अब यहाँ से हम कभी नहीं हटेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि चलो कि जनता आई है, अब आपको हटना पड़ेगा। जनता ने ये तय किया कि उनको हटना है तो हटना पड़ा और अच्छे से हटे। काफ़ी संख्या में उनको हटा दिया गया। आप देख सकते हैं ये नरेंद्र मोदी विकसित दिल्ली शपथ समारोह, उसके बाद विष्णुदेव साई, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, वो तमाम लोग यहाँ पे, मोहन चंद शर्मा अब भी यहाँ पे, मोहन यादव भी हैं। तो ऐसे लोगों को ला के कटलेट लगाया गया और दिल्ली को कहते हैं कि दिल्ली का मतलब जो है पूरा संपूर्ण भारत है। संपूर्ण भारत की छवि दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और ये एमसीडी जिसको कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, यहीं की प्रोडक्ट है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता मेयर रहीं, रेखा गुप्ता पार्षद रहीं, दिल्ली विधानसभा में अब पहुंच के पहली बार और मुख्यमंत्री बन गई। छात्र संघ की नेता रही, विद्यार्थी परिषद से उनका अच्छा नात रेफरेंस दी, जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी। उम्मीद ये थी कि मुख्यमंत्री कोई महिला होगी, लेकिन रेखा गुप्ता ही बाजी मारेगी, इसकी संभावना काफ़ी कम थी। अब रेखा गुप्ता की चुनौतियाँ काफ़ी हैं। चुनौतियाँ इसलिए भी हैं क्योंकि रेखा गुप्ता को बहुत सारे वो काम करने हैं जो केजरीवाल ने अधूरे छोड़े हुए हैं। और आपने वादा किया था कि मैं आऊँगी तो यहाँ पे सरकार की नई रूपरेखा में आपको विकास करके दूंगी। तो अब रेखा गुप्ता की बारी है और दिल्ली के संवरने की बारी।